हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो छात्र कक्षा 11 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात AMU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम उन छात्रों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं। तो जिसमें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस बुक के मैथमेटिक्स वाले भाग से इसकी 13वीं इकाई को सॉल्व करेंगे बच्चों, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का पहला सवाल। देखिए स्टैंड सवाल देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को देखिए सुनिए ध्यान से। सवाल दिया बच्चों, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से समझें। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हों, ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इसका 2 मात्रक, फिर दूसरा ऑप्शन है इसका पाई मात्रक, और सी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है इसका 4 मात्रक, और चौथा ऑप्शन है इसका 7 मात्रक। देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा और कैसे इसका सही आंसर बताया जाएगा, आइए मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ स्टैंड, ठीक है। देखिए स्टैंड, एक आपको वृत्त दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए पहला सवाल है और देखिए इसके अंदर ये वृत्त दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, ये वृत्त दे रखा है, ठीक है। ये अब इसके अंदर कहा यह गया है कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसके परिमाप के बराबर है। मान लीजिए हम मान लेते हैं इसका केंद्र ये क्या है बेटा, आपका सेंटर है इसका O, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी बेटा R है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब दिया क्या सवाल में दिया है, सवाल में दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर किसके, वृत्त के परिमाप के, ठीक है। दिया देखो क्या दिया आपको, कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है हम लोगों को, ये दिया है हम लोगों को क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या दिया, वृत्त के परिमाप के, वृत्त का परिमाप, ठीक है बच्चों। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे वृत्त का परिमाप। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आर के लिए मैं कैपिटल आर लेकर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यानी क्या होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है। बस समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो ये होती है 2 पाई आर, याद रखना बेटा, जो वृत्त की परिधि होती है वही वृत्त का क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। अच्छा पाई से पाई को काट दीजिए, ठीक है, एक आर से एक आर को काट दीजिए, तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना है बेटा आपका 2 मात्रक आ गया, कितना आ गया 2 मात्रक आ गया, यानी इसका पहला जो ऑप्शन है वही ठीक था स्टैंड, ठीक है। यानी अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप या परिधि आपस में बराबर हो, ठीक है, तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कितनी बेटा, वो 2 मात्रक होती है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसके नेक्स्ट सवाल को। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 ये है बच्चों, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। त्रिज्या R, यानी कोई वृत्त से त्रिज्या R रखी है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। बाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बना रहा हूँ, आपको ध्यान समझें। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए स्टैंड, जैसे कि आपको दे रखा है, इसमें भी वृत्त दिया है और वृत्त की त्रिज्या में देखिए R रखे, कितने रखे बेटा R, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कोई वृत्त है, जैसे कि मैंने मान लीजिए वृत्त आपको दे रखा है स्टैंड, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा R है, ठीक है। अब देखिए इसका एक त्रिज्या खंड रखा है, त्रिज्या खंड देखिए कितना दे रखा है, ये क्या इसका त्रिज्या खंड है। अब त्रिज्या खंड ये जो केंद्र पर कोण बना रहा है वो P डिग्री का बना रहा है बेटा, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, P डिग्री का कोण बना रहा है। एक बार याद रखेंगे इसकी त्रिज्या वो कितनी है, कैपिटल R है, ये सवाल में आपको दे रखा है, त्रिज्या आपको कैपिटल R पहले से दे रखी है। तो ये त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा, ये त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा यानी एरिया होगा, यही बेटा आप लोगों को बताना है, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है बेटा ये होता है, यानी त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों होता है थीटा बटा 360, और ये होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बस समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब थीटा की जगह कितने देखा, थीटा आपको देखा, थीटा देखा बेटा आपको P डिग्री, कितना देखा P डिग्री, तो थीटा की जगह कितना आएगा बेटा आपका P डिग्री आ जाएगा। याद रखना थीटा की जगह कितना देखा है आपको, वैसे 10, 20, 50 ऐसे एंगल नहीं रखा है, थीटा कौन सा जाएगा ना P डिग्री दिया, तो हमको थीटा P डिग्री रख लेंगे, ठीक है। और 360 बेटा आपको ये हो जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए सवाल ये है बच्चों, इसके ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ, देखिए ऑप्शन को समझो पहले। ऑप्शन देखिए इसका ए ऑप्शन, देखिए कैसे आपको कंफ्यूज कर देता है कभी कभी सवाल, P/180
और ये देखा आपका 2 पाई आर दे रखा है। ठीक है, इसका जो बी ऑप्शन दे रखा है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये दे रखा है बी ऑप्शन P/180 और ये आपको पाई आर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इसका जो सी ऑप्शन दे रखा है उसको समझे, ये सी ऑप्शन जो आपको दे रखा है P/360 P/360। ठीक है, और दे रखा है 2 पाई आर दे रखा है। और जिसका डी ऑप्शन बच्चों आपको दे रखा है वो ये दे रखा है P/720। ठीक है, और ये आपको दे रखा है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, अपना जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है P/360 पाई आर स्क्वायर, और P/360 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कहीं भी नहीं है ना। 360 यहाँ पे आ रहा है लेकिन 2 पाई आर आ रहा है। कितना बेटा 2 पाई आ रहा है, लेकिन अपने पे तो केवल पाई आर आ रहा है। बात समझ में आ रही है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे, मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर कैसे आपको घुमा सकता है सवाल के अंदर। ठीक है, तो आप अगर अपने हिसाब से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, तो आपका कितना आ रहा है P/360 पाई आर स्क्वायर आता है, लेकिन ऑप्शन में तो ये ऑप्शन है ही नहीं, फिर कैसे इसको सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर करना ही होगा और इसके ऑप्शन से बनाएंगे। तो देखिए ध्यान समझे, देखिए जब 360 आ रहा है तो इसके अपोज यहाँ क्या आ रहा है 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है, अपने में 2 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऊपर नीचे हम कितने से गुणा कर लें बेटा, 2 से गुणा करते हैं। कैसे गुणा करते हैं, 2 से, और जब 2 से गुणा करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 720 हो जाएगा। 360 दूनी कितना होगा 720 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं 200 पर नीचे गुणा कर दी तो हो जाएगा P/720 हो जाएगा, और ये जाएगा 2 पाई आर, कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल है, P/360 2 पाई आर स्क्वायर। तो याद रखना बच्चों, कभी कभी डायरेक्ट आंसर नहीं दिया होता, कुछ आपको अपने अंदर से कैलकुलेशन लगानी होती है ताकि आपका आंसर आपके ऑप्शन से मैच कर सके स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि स्टार्टिंग में P/360 पाई स्क्वायर नहीं है, तो हमें ऑप्शन पे गौर करा, तो ऑप्शन पे गौर करने में मिला कि यहाँ पे 2 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन में 2 आ रहा है, राइट आंसर को देख मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने ऊपर नीचे का 2 से गुणा कर दिया, और 2 से गुणा करते 720 हो जाएगा, और 2 आपका बिल्कुल सेम इस कंडीशन में देखने को मिल जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल आपको बेटा राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 था ये बेटा, आपको ही मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है यदि इसका कोण 60 अंश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, इसी टाइप का सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझें। लेकिन आपके पास थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, यानी आपको जो थीटा दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है बेटा, ये 60 अंश दे रखा है। कितना रखा है ये 60 अंश, और त्रिज्या जो दे रखी है वो कितनी है 6 मीटर दे रखी है, 6 सेंटीमीटर सॉरी, यानी ये थीटा कितना आपको 60 अंश दे रखा है। ठीक है, त्रिज्या कितनी 6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर सॉरी। ठीक है, अच्छा तो फार्मूला लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए थीटा कितना है 60 अंश, बिल्कुल लगा दीजिए। 360 आपका सूत्र के साथ आता ही है। ठीक है, पाई आर का मान कितना, आर का मान बेटा आपका कितना 6, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी आर आपका कितना है 6, लेकिन ये स्क्वायर हो रहा है आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसको काट दीजिए, इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 36 से 36 को काट दीजिए। ठीक है बच्चों, कितना आ गया आपका 6 पाई आ गया, 6 पाई आ गया। ठीक है, अगर पाई का मान अगर ऑप्शन आपका इस टाइप से रखा तो आप इसको टच कर सकते हैं, लेकिन पाई का मान आप 6 और 22/7 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 22 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 12 यानी 132/7 सेमी स्क्वायर, यानी ये ऑप्शन है और ये भी इसका आंसर है। अगर ऑप्शन में आपके ऐसा दे रखा है पाई के रूप में तो आप ये वाला टच करके आएंगे, और नहीं तो आपको पाई के वैल्यू रखकर सोल्व करेंगे तो 132/7 इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर कौन सा ठीक है। इसका आंसर बेटा ए वाला ऑप्शन ठीक है, और जो इस रूप में दिया है 132/7 के रूप में दिया है। ठीक है, अगर पाई के रूप में होता तो आपका ये वाला आंसर राइट आपका हो जाता बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर ये आपको समझ में आया तो सब कर रहा हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए सवाल ये है बच्चों, 3 वृत्त आपको लेनी है। पहला वृत्त तो ये है, देखिए जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, मान लीजिए R1, आपको कितना रखा है ये 19 सेंटीमीटर, कितना रखा है बेटा 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा एक वृत्त और दे रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी 9 सेंटीमीटर, कितनी बेटा ये मान लीजिए ये जो आपको R2 दे रखा है, कितना रखा है ये बेटा आपको
9 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ठीक है, अच्छा अब एक तीसरा वृत्त है, एक तीसरा वृत्त है, ये बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो इसकी जो त्रिज्या है वो आप लोगों को बतानी है, इसकी त्रिज्या आप लोगों को बतानी, मतलब आपको R3 जो है आपको बेटा बताना है। लेकिन शर्त क्या है कि इसकी परिधि और इसकी परिधि, बात समझ में आ रही है, इस वाली परिधि इस वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। यानी कहने का मतलब इसकी परिधि कितनी है, 2πr1 है, 2πr1। ठीक है, R कैपिटल बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2πr1 है। ठीक है, इसी प्रकार इसकी परिधि कितनी है, 2πr2 हो जाएगी, 2πr2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा इसकी कितनी हो जाएगी, 2πr3 हो जाएगी, 2πr3 हो जाएगी इसकी परिधि। तो ये जो 2πr3 है, बात समझ में आ रही है, इन दोनों के योग के बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसकी परिधि को C1 से लिखूं, तो इसकी परिधि को C2 से लिखूं और इसकी परिधि को मैं C3 से लिखूं, तो सवाल की कंडीशन ये है कि C3 जो दिया है वो C1 प्लस C2 के बराबर आपको सवाल में दे रखा है, यानी इस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, वैल्यू रख लीजिए, C3 का मान कितना है, 2πr3, 2πr3 हो जाएगा। इसका वैल्यू रख लीजिए कितना है, 2πr1 हो जाएगा, और इसकी परिधि कितनी है, 2πr2, 2πr2 हो जाएगा बच्चों। 2π यहाँ कॉमन आ रहा है, तो 2πr3 ऐसे हो जाएगा, और ये 2π हमने कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा बेटा आपका R1, यहाँ से बचेगा बेटा आपका R2, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो R3 बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, और R1 R2 कितने बेटा आपका 19 प्लस 9। ठीक है बच्चों, तो ये R3 बराबर कितना आ गया आपका, R3 आ गया 19 और 9 कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा, 28 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी बेटा आपकी, 28 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो यही तीसरे वृत्त की त्रिज्या पूछी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल ये दिया था कि दो वृत्त थे जिनकी त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर थी। ठीक है, एक तीसरा वृत्त था, इस वृत्त की जो परिधि थी वो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर थी। ठीक है, अर्थात C3 था C1 प्लस C2। C1 का मतलब क्या है, सरकमफ्रेंस यानी परिधियाँ। ठीक है स्टूडेंट, दोनों को जब मैंने इसको रखकर सॉल्व करा तो कितना है, R3 का मान 28 सेंटीमीटर आया। उम्मीद करता हूँ इस सवाल आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को बच्चों लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या देखिए, हटाते हैं देखिए इसको, और क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हम लोगों को दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 6π कर दी जाए, एक वृत्त है जिसकी परिधि 2π से बढ़ाकर 6π कर दी जाए, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। बस में आ रही है, क्वेश्चन है ये किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 6π कर दी। ठीक है, बस में आप लोगों को, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मान लीजिए कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, बस में आ रही है, मान लीजिए इसकी परिधि जो इसकी त्रिज्या वो कितनी है, R है। कितनी है बेटा, R। तो इसकी पहले कंडीशन में जो परिधि दी है, यानी 2πr जो दिया है आपको बेटा, ठीक है, वो कितना दिया आपको, 6π दिया। कितना दिया, ये आपको दे रखा है 2π, सॉरी कितना दे रखा है, ये 2π आपको दे रखा है। बात समझ में आ रही है, और मैं आप लोगों को, तो इस केस में ध्यान से समझे, परिधि आपको कितनी दे रखी है, 2π प्रारंभ में, तो R का मान कितना होगा, इस केस में R का मान कितना होगा, 1 होगा। तो क्यों, R का मान जब मैं 1 रखूँगा, ध्यान समझो 2π और R का मान कितना होगा, 1, तो ये तो 2π आएगा। बस समझ आ रही है, यानी इस केस में R का जो मान होगा वो कितना होगा बेटा, 1 होगा। जब परिधि कितनी है, 2π, बात तो समझना, परिधि आपको दे रखी है 2π, परिधि का सूत्र 2πr होता है। बस समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, बस समझ में आ रही है। तो जब परिधि 2π थी तो त्रिज्या कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 1 का 2 हो जाएगा, 2π आ जाएगा। लेकिन ने कहा परिधि को कितना करते, 6π कर दिया। कितना कर दिया, परिधि को 6π करा, यानी परिधि बढ़ी जैसे त्रिज्या बढ़ गई होगी। बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझें कि परिधि पहले कितनी थी, 2π थी, परिधि कितनी थी, 2π C1 मान ले दो, और ये बाद में कर दी परिधि कितनी कर दी आपकी, 6π कर दी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें ये पूछा कि जब परिधि 2π से 6π कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में क्षेत्रफल कितना, पहले हम इस कंडीशन में क्षेत्रफल निकालेंगे। A1 क्या होता है, πr² होता है, πr² होता है, तो R का मान कितना, 1। इसके लिए पहले वाली कंडीशन लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो A1 आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, π, और R का मान कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर तो बन जाएगा, यानी π सेमी स्क्वायर रह जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा अब सेकंड केस क्या है बच्चों, सेकंड केस ये है, देखिए आपके लिए परिधि कितनी देखिए, परिधि उन्होंने दी है, यानी C2 का मान आपको दे रखा है 2πr2। मैं ऐसे समझाने के लिए कह देता हूँ। ठीक है, इसका मान कितना दे रखा है ना, 6π दे रखा है बेटा, कितना रखा है,
6 पाई। अब ये 6 पाई कैसा आ जाएगा, देखो 2 पाई तो ऐसे रहा। अब आर का मान कितना होना चाहिए, 6 बजे आर का मान 3 होना चाहिए, क्योंकि 2 3 6 तभी तो 6 पाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है, यानी एक दूसरे बराबर हो जाएगा। तो इस केस में R2 का जो मान होगा, यानी R2 जो होगी, R2 वो कितनी होगी बेटा, 3 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, यानी R2 कितनी हो जाएगी आपकी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी जब परिधि आपकी बेटा कितनी होगी, 6 पाई होगी, तो उस कंडीशन में त्रिज्या कितनी होगी, 3 होगी। बात समझ में आ जाएगी। अब इसके में इसमें देखो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल यानी A2, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। R2 कर देता हूँ इसको, पाई R2 का मान कितना आपका देखो 3 रखा है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 पाई सेमी स्क्वायर हो जाएगा। बस समझ में आप लोगों को। तो आप देख पा रहे होंगे A1 कितना था, पाई था, और A2 कितना 9 पाई है। आप देख पा रहे हैं क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 9 गुना बढ़ गया बेटा, कितना बढ़ गया, 9 गुना बढ़ गया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका 9 गुना हो जाएगा। बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के इसी वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक के सवाल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।